वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। वो तो डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल नायना एंड शाइला रिएक्शन पर। जिस तरह से बांग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा है कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? इसी पर पाकिस्तानियों की राय जानते हैं कि वो बांग्लादेशियों के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। चलते हैं आवाम की तरफ। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। वो तो डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुबह ही नहीं देती, क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया? इंडिया वालों ने। पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है, वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं। 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते हैं ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था, यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पर एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी। स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे, आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे। वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले सबसे पहले हेल्प करने को। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामलात है उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामलात थे। तो
तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है। और ये भी तो देखे ना, जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना, आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना है कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज़ को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे, शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रह गया, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जब उठा लेगा मजीद जो है इंडस्ट्री चलेगी तो वो उठा लेगा, तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो बिल्कुल उनको एक बुरादाना मशवरा यही दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि भाई आपके बुरे हालात चल रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे हैं ना, ये IMF को आंखें दिखाएगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, तो क्या भूखे ही मरना है। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई आपके मुल्क में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि लब बैक चल रहे हैं ना मामला। अब ये उनको आगे दिखाएगा तो काम खराब हो गया। ऐसे बांग्लादेश को बचाइए कि जहाँ से उनको माल मिल रहा है, जहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट ले, ना कि उनके आगे सामने से चौधरी बने या उनको आंखें दिखाए या उनको कोई भी ऐसे मामला। पिछले दिनों में जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है, तो इस तरह अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के कोई माशी इनकलाब लेके आते हैं तो फिर हम इंडिया को बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों तो खुद मांग रहे हैं, इनके पास तो खुद कुछ नहीं है। अभी मांग रहे हैं, लेकिन जब ये नौजवान क़यादत मिलेगी, उधर से भी सुनने मिले, इधर से पाकिस्तान में भी, तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरह वो इनकलाब ले आए ना, एक इतनी डिक्टेटरशिप चल रही थी पिछले कई सालों से, लेकिन वो स्टूडेंट ने अपनी पावर दिखाई और अपना लोहा मनवाया। ऐसे इस पे मैं आपको करूंगी कि इस लोहे से क्या फ़ायदा, जहाँ पे बांग्लादेश आज खुद एक रुपए के लिए इंडिया का कर्जदार हो गया कि भाई उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनकी कंट्री इतनी जल्दी, मुझे जिस तरह से मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो डिफॉल्ट कर जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो IT में बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे है। बांग्लादेशी IT में वो जो उनके जो स्टूडेंट हैं वो बड़ा अर्न कर रहे हैं। वो मैंने मुझे तो ये मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी है से तो आगे, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाता है, चूँकि पीछे हम एक ही रहे, बदकिस्मती से 1971 में अलहदा हो गए, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी क़यादत और बांग्लादेशी क़यादत मिल के बैठते हैं और माशियत के हवाले से कोई अच्छा कदम उठाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनको फ़ायदा होगा। तो इससे हमें फिर ना इंडिया जो हमें आंखें दिखाता है इसी वजह से दिखाता है कि वो उसकी माइशत इन दोनों मुल्कों से बेहतर है। तो हमारे अल्लाह का दिया हुआ वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर लेकिन वसाइल तो बहुत ज़्यादा, उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते? बात तो यही है, अगर हम अपनी इकोनॉमी देख लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बांग्लादेश को देख लें वो खुद मांग रहा है, इंडिया से मांग रहा है, चलो ठीक है इंडिया को वो आंखें दिखा रहा है, जैसे इतना गया कि जो हमने 8,000 करोड़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया ना, हमें वो दो। ये बांग्लादेश के पास तो 1 बिलियन अडानी को देने के लिए नहीं है, उसने उसकी बिजली काट दिया, तो बांग्लादेश इंडिया को कैसे आंखें दिखा सकता है सर? अभी फ़िलहाल तो नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी इस सूरत हाल में वो आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा मंसूबा बनाते हैं दोनों मुल्क बैठ के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बैठ के कोई ऐसा कोई अपना प्लानिंग, आप ये कहें कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठ जाए या बांग्लादेश इंडिया के साथ बैठ जाए, फिर कुछ कहते हैं ना कंट्री थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है। इंडिया बेशक एक मजबूत मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, उसकी पावर बहुत दुनिया पावर भी बहुत है, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका मेरे ख्याल में मुकाबला कर सकते हैं।
आप ये नहीं कहते कि मुकाबला करने के बजाय हमें उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो वॉर है वो इकोनॉमी की है, जंग वगैरह तो बहुत आगे चले गया, उस पर तो आजकल कोई बात ही नहीं करता। इंडियंस का एक सिंपल वो है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि अगर किसी कंट्री को गिराना है तो उससे पैसे मांगे, वो खुद ही नीचे गिर जाएंगे। नहीं, ट्रेड के तो हम मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ट्रेड करे, बांग्लादेश भी कर रहा है तो और मजीद करनी चाहिए। ट्रेड के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन ट्रेड जो है बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ें तो हमें वो दे लेकिन हमसे कुछ ना ले। ये नहीं हो, बराबरी की सतह पे अगर ट्रेड होती है तो मैं बिल्कुल अफसोस की बात है कि जो नाअहल लोग हैं ना उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंगलादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। तो वैसे पपेट है उनका। हाँ, पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसे वो चल रहे हैं। इंडिया तो वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया। क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं, डॉलर्स, और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्यों? हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं है। बांग्लादेश तो हमारे साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलकर ट्रेड करेंगे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। ना हमारे पास कुछ है, ना उनके पास कुछ है। और मुझे तो लगता है इन फ्यूचर ये भी बहुत जल्द IMF के दरवाजे पे खड़ा होगा कि भाई इतने बिलियंस हमें दे दो। हम 1.5 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने चाइना को 3000 गधे एक्सपोर्ट किए थे। पाकिस्तान यही एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में अब गधे नजर ही नहीं। मैं कहता हूँ यही एक्सपोर्ट कर सकता है। आपके पास देखें, आप लोग तो खुद बाहर से चावल ले रहे हो, आप लोग गंदम बाहर से ले रहे हो, आप लोग टमाटर, प्याज, मतलब कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, बेसिक ह्यूमन चीज़ें हैं खाने पीने की, आप वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो। और आप बांग्लादेश को कह रहे हो कि हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम ट्रेड करेंगे। किस चीज़ की करेंगे? ना आपके पास आपकी जो हुकूमत है वो तो खुद पता नहीं कैसे टिकी हुई है। पता लगे कल पाकिस्तान की हुकूमत गिरे, परसों जाके बांग्लादेश की भी हुकूमत गिर जाए। अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़ें जाके, आप गर्दनों से तलवार से गर्दनें उड़ाएं एक दूसरे की। नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है राइट। ये तो अगर इंडिया इस तरह की डिमांड करता है तो बहुत गलत करता है। देखिए, जब उनके बिरादरान ताल्लुकात थे तो वो और बात थी। अब वो इस चीज़ को नहीं करते कि हम आपके साथ रहना। ना उनके ताल्लुकात तो ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश से हर तरह से सुलह सफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ पे फर्जी सरकार है, वो किसी लाइन पे ही नहीं आ रहा। अब वो तो आंखें दिखाएंगे ना। देखिए, मैं आप इसकी बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, उनको उनका जो आजकल चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के पपेट है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना इस हवाले से अब वो इंडिया को आंखें भी दिखाएगा। अभी वो लास्ट जो है ना वो और भी काम, ड्रोन भी चला रहे हैं बॉर्डर पे उनके। वो जी वो चाहता है कि इंडिया से मेरा जो कम्युनिकेशन है कम हो, मेरा चाइना के साथ ज़्यादा हो, क्योंकि उसका इससे तो वो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो कंट्री इतनी पावरफुल है, जिसके साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज हाथ मिला रही हैं, वो उसी को आंखें दिखा रहा है। और इंडिया कहता है कि आंखें मैं निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बंगाल के लोग हैं
वो ज़्यादा सिक्योरिटी वाले हैं। अब मिडिल ईस्ट की बात करें, वहाँ पे इस वक्त बांग्लादेश के बहुत से लोग फॉरेन रेमिटेंस उनके आ रहे, वो तो स्टॉप नहीं हो रहे ना। आप ये देखिए, उनका जो GDP है हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है ना। अच्छा। तो उनको इस चीज़ से आई थिंक सो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो यही समझता हूं। बांग्लादेश को, हाँ, बांग्लादेश को नहीं पड़ता, क्योंकि मैं UAE में रहता बांग्लादेश के पास तो भी 1 बिलियन नहीं है वो अडानी को दे सके। उन्होंने उनकी बिजली काट दी, वहाँ पे खाने पीने की किल्लत पड़ी हुई है, इंडिया से वो चावल मांग रहे हैं। तो आप अभी की भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसकी लाजिक देता हूँ। हाँ, दे। देखें, अभी जो फॉरेन रेमिटेंस की मैं बात की है आपको, जो खास तौर पे जो बांग्लादेश के लोग हैं ना, वो उधर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं दुबई की एग्जांपल दूँ, वहाँ पे वो हमारे से मजाक बनाते थे कि भाई आपका जो पाकिस्तान देश है ना, वो इतना उनके जो करेंसी है वैल्यू वाले हमारी है। हमारे 43 थे, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 77 पे चले गए। मतलब वो समझते हैं कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, वो देखना वो फिर उभर के आएंगे बांग्लादेशी। जी, मैं आप अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वो बांग्लादेश बन गया है, इवन कि उनकी जो इकोनॉमी वो डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है। मुझे तो यही डर है कि वो भी कहीं हमारी तरह से डिफॉल्ट होकर IMF के दरवाजे पे ना खड़ा हो जाए कि भाई हमें भीख दे दो, इतने पैसे दे दो। अभी तो इंडिया ने जस्ट आज 8,000 करोड़ मांगा है, जो इनफैक्ट अभी तो उन्होंने अपना 64,000 करोड़ नहीं मांग लिया जो उन्होंने उनको दिया है। अच्छा, मैं ऐसी बात को जवाब देता हूँ। बात सुने, ये ऐसे डिमांड करते रहते हैं। अभी इंडिया उनको कहेगा, उनको टेंशन ये है कि अगर हम लोग इनसे नहीं मांगेंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो डेफिनेटली मुड़ के हमारे पास आएंगे। लेकिन तो वो तो वैसे भी बांग्लादेशी जाएंगे मुड़ के उनके पास। नहीं, वो उनकी जो अभी पॉलिसी है ना, वो हसीना वाजिद वाली नहीं है। अच्छा। आप समझते नहीं है, क्योंकि अभी अगर IR के हवाले देखें, पहले हसीना वाजिद का इन्फ्लुएंस था, अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, अगर जब तक हसीना वाजिद वहाँ पे थी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश कितनी जल्दी ग्रो कर रहा था, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात हसीना वाजिद के साथ बहुत बेस्ट थे। वो उनको कर्ज भी देते थे, उधर इन्वेस्ट भी करते थे, और बांग्लादेश डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और जिस तरह से हम कहते थे कि भाई टके की वैल्यू बढ़ गई है, टके की वैल्यू बढ़ गई है, और अब तो मुझे लगता है वो टका फिर टके से भी नीचे जाता जा रहा है। ये भी तो देखे ना कि अगर हम पावरफुल कंट्रीज के साथ पंगा लेंगे, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप समझती हैं, जिस तरह हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि पावरफुल है। जहाँ तक डॉक्टर यूनुस की बात है ना, अभी उसने जो है ना मुलाकात की है इससे हमारे PM के साथ की है, शहबाज शरीफ के साथ। वो इस तरह चाइनीज़ के साथ भी करना चाह रहा है, अफगानिस्तान वालों के साथ, तुर्की के साथ। वो इनके जो चुंगल से निकलना चाहता है कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने वहाँ पे जो काम किए हैं ना, वो आप समझ नहीं सकते क्या है। क्या काम किया, थोड़े बताएं। मैं बताता हूँ। उनकी जो है ना, सबसे पहले उनके कल्चर को डैमेज किया है, वैल्यूज़ को। बांग्लादेशी। हाँ, इंडिया ने किया है। क्योंकि वो कहते हैं कि फासिस्ट सेकुलर होना चाहिए बांग्लादेश को। अभी जो उनके स्टूडेंट हैं या यंग जनरेशन है, वो कहते हैं नहीं, वी आर द मुस्लिम, वी विल फॉलो इस्लाम। क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि हम लोग जो है ना मुसलमान जो है ना ज़्यादा पावर में हो। वो चाहते हैं कि जिस तरह हम सेकुलर, वो तो वैसे सेकुलर सॉरी दूसरे मुसलमानों की तरह दब के रहे। लेकिन वो आई थिंक सो वो दोबारा इंडिया के पास नहीं जाएगा डॉक्टर यूनुस। आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि वॉर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात है ना, सबसे ज़्यादा जो पैसा है, जो बजट है ना, वो इन 2 चीज़ों पे लगता है। डिफेंस पे बजट लगाई जाती है, पाकिस्तान भी, इंडिया वाले भी। अब देखिए, अमेरिका को उन लोगों ने कहा कि भाई आपने हमारे साथ कुछ रिलेशन बनाने हैं तो बराबरी पे बनाएंगे। उनका जहाँ पे फ़ायदा है ना, उनका फ़ायदा रशिया के साथ था, उन्होंने वहाँ से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। उनका जहाँ पे फ़ायदा वो नहीं देखता सामने अमेरिका। चाइना को देख ले, वही ना, जहाँ पे उनका फ़ायदा है, जहाँ पे उनको पता है कि हमें इससे फ़ायदा मिलना है, वो किसी को नहीं देखता। तो अब मैं फिर वही बात आ जाएगी, बांग्लादेश अभी वो समझ ले क्योंकि बांग्लादेश अभी भी बच सकता है। मैम, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिमांड की है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश अगर वो पूरी नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसे मतलब सीना वाजिद को वापस करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिमांड की हुई हैं। जैसे क्या डिमांड्स की हैं बांग्लादेशियों ने? मतलब उनका कोई कर्जा है जो 8 करोड़ का है। बांग्लादेशियों का नहीं है, इंडिया ने उनको दिया है। इंडिया ने दिया है ना, इंडिया ने दिया है, तो वो वापस करेंगे पहले, तो तब भी सीना वाजिद आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी इकोनॉमी अच्छी है कि वो इंडिया का 8,000 करोड़ उनको दे देंगे जो जस्ट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है? नहीं मैम, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी इनकलाब आया है। तो अभी बांग्लादेश इस सिचुएशन में नहीं है कि वो 8 करोड़ वापस। ये कैसा इनकलाब है जिसमें वो खुद भूख से मर रहे हैं? ठीक हो गया, उनकी इतनी सिचुएशन खराब, इकोनॉमी डे बाय डे नीचे जाती जा रही है, रो पिट रहे हैं, और फिर इंडिया से ही भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें चावल दे दो, हमें आटा दे दो, हमारी बिजली ना काटो, हमें उधार दे दो। ये कैसा इनकलाब है? मैम, ये तो फिर अब जब एक कौम आज़ाद होती है तो फिर इनकलाब ऐसे ही आते हैं, पहले बर्दाश्त करना पड़ता है सब कुछ, भूख होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में आया वो इनकलाब है, और जो उन्होंने वहाँ पे किया सब कुछ बेहतर किया, और अब जो बांग्लादेश की करंट सूरत हाल चल रही है वो इनकलाब की वजह है? जी मैम, इनकलाब की वजह है।
आपको ये नहीं लग रहा कि इवन के बांग्लादेश को अपनी गलती माननी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को मारा, वहाँ पे मंदिर तोड़े, ठीक है, वहाँ पे जो औरतें थी उनका रेप वगैरह किया, ये सब मोहम्मद यूनुस के दौर में हुआ है, क्योंकि वो एंटी इंडिया है ना, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे हिंदू उस तरह से रहे जिस तरह से वो पहले रहते थे। नहीं मैम, मुझे हमें तो इंसानियत पे वो करना चाहिए ना, कि जो इंसानियत को रिस्पेक्ट दे, जो वहाँ के लोगों को इज्जत दे। हिंदू मुस्लिम तो बाद में आती है। ज़ाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम बाद में आती है, लेकिन बांग्लादेश अब यूथ उठी हुई है, तो वो इनकलाब आया है इस वजह से ही। तो इंडिया ज़रूर मुसलमानों को तंग भी करता है, मस्जिद भी तोड़ता है, लेकिन मैं नहीं इससे एग्री के बांग्लादेश मतलब वीक ना मांगे। आपने अभी कहा कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को मारते हैं, ठीक हो गया, मस्जिदें वगैरह तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये ऐसा आपने कहाँ पे देखा? अभी तो बांग्लादेश में वो हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े हैं, उनको मारा है, पीटा है, तो हम लोग क्यों नहीं सच का साथ देते? ये तो इंडिया में भी हो रहा है ना, ये कौन सा इंडिया में नहीं हो रहा? इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्जिद है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपके सामने हर चीज़ खुल के आ जाएगी। तो अगर वहाँ पे जुल्म होता तो आज मुसलमान 25 करोड़ में होते, वो तो डे बाय डे कम होते, जिस तरह से यहाँ पे हिंदू 1% रह गया है। नहीं मैम, वो तो रहा है ना, सोशल मीडिया पे रोज़ आए लोग। सोशल मीडिया तो वैसे ही हर जिसको जो दिल करता है वो उठा के लगा देता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया को नहीं ना, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी चाहिए। नहीं मैम, सोशल मीडिया पे आप फेक तो कोई अपलोड करता नहीं ना, वो ही अपलोड करते हैं जो होता है। ना करे ऐसा हो कि वो भी हमारी तरह आई हम दरवाजे पे जाएं। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिए हैं। हाँ जी, नहीं वो तो अच्छी बात है, हाथ मिलाएं, हम तैयार हैं, लेकिन वो उनको अपनी इकॉनमी पे ध्यान फोकस करना चाहिए। तो हमारी दुआ भी है कि उनकी अल्लाह करे इकॉनमी बेहतर हो, और इसी तरह हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की भी इकॉनमी बेहतर हो, कि हम भी दुनिया में एक अच्छे अपना इज़्ज़त के साथ रह सकें। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो दूसरे मुल्कों में बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है, ख़ास तौर पे ये अपना इस्लामिक कंट्रीज़ को देख लें, वो किस तरह से इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम अपनी यूथ की बात करें, वो डे बाय डे बाहर जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करें। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। देखिए जंगों का हमने हालात देखे, गजा में जो हालात चल रहे हैं वो देखें, यकीनन दिल खून के आंसू होता है। छोटे यूक्रेन में देख लो, इस तरह शाम में जो हालात अभी हो रहे हैं, तो ये जंगों से तो मुल्क तबाह होते हैं, और ट्रेड से ये मुल्क फैलते फूलते हैं, और लोगों के हालात बेहतर होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आज भी हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, तो जो लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा वो रुक जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहने को। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से सुलह कर लेनी चाहिए अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए? ज़ाहिर सी बात है, कंट्री चलाने के लिए सुलह तो करनी चाहिए। हमसायों के साथ सुलह होगी तो एक कंट्री अच्छा मतलब प्रोवाइड कर सकते। जिस तरह से आपने लास्ट पे बोला कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं उनको वो उनके कल्चर को डैमेज कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, 25 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान रहते हैं। अगर उन्होंने डैमेज ही करना था तो वो डे बाय डे जो मुसलमानों की तादाद है वो कम होती, वहाँ पर तो बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने यहाँ पे देख लें, हिंदू 14% थे, अब वो 1% से भी कम रह गया। तो आप खुद सोचिए डैमेज कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? वो तो भाई दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। मोदी जी की एक ही बात है कि 1 कंट्री 1 फैमिली 1 अर्थ, वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। नहीं, मैं आपको इसकी बात थोड़ा जवाब दूँ। आप जिस तरह कहे 1 कंट्री 1 नेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इस्लामिक आपको बाउंड्रीज हैं ना, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड अदर पीपल, जो हिंदूज हैं वो आपके दुश्मन हैं। आप कैद आज़म का लेबरेटर वाला उसका वो पढ़ लेना, जो लास्ट खुतबा दिया कराची में, उन्होंने कहा कि हिंदू आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो चाहे बंगालीज हैं या पाकिस्तानी हैं, उनका दोस्त नहीं हो सकता। ये ऐसी बातें करता है, ये बहुत मुनाफिक इंसान है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, इंडिया आप कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो मुनाफिक? नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं, मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी कांग्रेस वाले डेवलप हैं, इसका जो माइंड है वो बिल्कुल एस्टिव है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के दुश्मन है। अगर मैं सऊदीया की बात कर लूँ, सऊदीया तो इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है। इसी के साथ कुवैत की अभी हम बात करते हैं, जहाँ पर मोदी जी ने विजिट किया। वहाँ पर कुवैत इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने मोदी जी का इतना ग्रैंड वेलकम किया। उसके साथ अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात कर लें तो वो डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है। बस हमें लगता है कि भाई जो इंडिया वो मुसलमानों पर जुल्म करता है, हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, मुसलमानों के दुश्मन है, ये चीज़ों से निकलना, ये चीज़ें तो बड़ी पुरानी हो गया सर। अब तो लोग कहते हैं इकोनॉमी के साथ चलो, इस्लाम अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन ट्रेड के लेवल से एक दूसरे को देखो। हम आज भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसे हुए हैं। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, बेहतरीन जवाब देता हूँ। आप बात करें कुवैत की बात कीजिए, यूए की बात करें, ऐसे यूए में मंदिर बनाया गया। मैं बताता हूँ, सऊदी अरेबिया की बात करें, इनके पास जो है मेन लेबर का जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। मेन लेबर जो है वो फिर उनको लेती हैं, फिर डेफिनेटली
वहाँ पे वो अपनी जगह बनाते हैं। वो वाली बात नहीं जो हमारे वज़ीर आज़म की या हमारे पाकिस्तानी एक वर्कर की इज्जत है, आई थिंक सो एक इंडियन की वो वहाँ हम क्या बातें कर रहे हैं सर, हमारे वर्कर्स को तो बैन कर दिया गया है। दुबई में, सऊदीया में हमारे वर्कर्स की तो कोई वैल्यू ही वहाँ पे नहीं है, जॉब ही नहीं देते। वो कहते हैं भाई वापस जाओ, यहाँ पे तुम लोग सिर्फ मांगने आते हो और मांग के हमारी कंट्री का नाम खराब करते हो। किस दुनिया में रह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको वो बताऊँ, फैक्ट न फिक्र की बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको वही बता रही हूँ जो अब चल रहा है। वो ये बातें पुरानी थी, गुजर गई। मैं तो अभी आपके आज की बात भी बताता हूँ, उनकी नहीं कहता जो आप 1% या 0.5% लोग जो भीख मांगते, मैं उनकी बात नहीं, मैं उनकी कर रहा हूँ जो स्किल पर्सन है वहाँ पे, डॉक्टर हैं हमारे, इंजीनियर हैं, दूसरे लोग भी हैं वहाँ पढ़े लिखे जिद्दा में, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखें जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ थोड़े से बुरे भी होते हैं, ये कोई इशू नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि अब भी आप यूएई में चले जाएँ तो वहाँ का शुरता जो हमारे रिस्पेक्ट करता है, इनकी नहीं करता। अब मैंने सर को हर तरह से समझाने की कोशिश की है कि आप हिंदू मुस्लिम से निकल आए, ठीक है, रिस्पेक्ट हर कंट्री में उन्हीं को दी जाती है जो अपनी रिस्पेक्ट बनाते हैं। अगर दुबई की बात कर लें, दुबई में इतना आलीशान राम मंदिर बना दिया गया। सऊदीया की बात कर लें, वहाँ पर जो इंडियंस की रिस्पेक्ट है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, और ये रियलिटी है। लेकिन सर अभी भी वो उसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि जो मुसलमानों की इज्जत है वो किसी की इज्जत नहीं है। डेफिनेटली मैं यही, क्योंकि अगर दुनिया में सुपीरियर कौम है वो मुस्लिम है। चले, हर एक की अपनी अपनी राय है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।